पैनक्रेटाइटिस, उन्होंने पहली बार जब ये शब्द सुना ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गूगल महाराज ने यही बताया कि इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कैन नॉट बी क्योर एंड इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो ये 3-4 चीज़ें बताने के लिए बहुत कुछ है। स्टेंट इन माई पैनक्रियाज डक्ट लाइक दैट, जो भी उन्होंने कोशिश की थी बट वो भी सफल नहीं हुई, और उसके बाद में जो पेन हुआ था और वो ट्रीटमेंट था सिर्फ और सिर्फ पड़ा हुआ है वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का। अगर आगे बढ़ना है, धैर्य, पेशेंस रखना। ये नहीं है कि ये एलोपैथिक की तरह एक इंजेक्शन लगाया और आपकी जो बीमारी है वो खत्म हो गई। बेड रेस्ट पे रहना है तो रहना है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना। 1 साल अपनी जिंदगी, अपना जीवन को पूरा आप अपनी बीमारी के लिए समर्पित कर दीजिए। यही वैद्य जी ने बोला था कि 1 साल तक आप अपना समर्पित कर दीजिए, 1 साल बाद आपको अपने आप में खुद ही मिरेकल चेंजेस दिखेंगे। तो वही मैंने किया, जो वैद्य जी ने बोला उसी पे पूरा फोकस करना है, उन्हीं पर विश्वास रखना है, एक हनुमान जी पर और एक वैद्य जी पर विश्वास करना है। योर पैनक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज इन माई MRCP रिपोर्ट। मैं अभिषेक कुमार सिंह हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरा बिजनेस है खुद का, ऑन बिजनेस टू रनिंग ए बिजनेस मेडिकल स्टोर इन फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल, एंड आई एम टेकिंग केयर द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो इन अ बरेली। मैं 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसी के टाइम पर ही मैं यहाँ पर, जब मुझे पता चला था तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक स्टेट टू स्टेट का जो बॉर्डर था उसको भी मैं पार करके इधर आ गया था। ऐसे इसी मई के महीने में मैंने अपना, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं कह सकता हूँ कि आज 5 साल कंप्लीट होने पे ही बैठा हूँ यहाँ पे। 2013 में मुझे सबसे पहली बार पैनिक अटैक आया था। तब मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद कई सारे डॉक्टर्स जो नियर बाय मेरा हॉस्पिटल था वहाँ पे जाके मैंने दिखाया, तो वो भी नहीं समझ पाए कि ये, उन्होंने सोचा कि कोई और स्टोन से रिलेटेड किडनी में कोई पेन है इस तरीके से। अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में कुछ भी क्लियर नहीं होता है रिलेटेड ऑफ द पैनक्रेटाइटिस। वो जब तक आप बताएंगे नहीं डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को, कि आपको पैनक्रेटाइटिस है, तो वहाँ से भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिला था जो मेरे यहाँ पे टॉप मोस्ट हैं डॉक्टर, उनके पास में मैंने जाके ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले से ही पहचान लिया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है। तो और सारी चीज़ों के उन्होंने वहाँ पे टेस्ट कराए थे, लाइक CT स्कैन, एमाइलेज लाइपेज का जो बेसिक टेस्ट होता है वो सब चीज़, तो वहाँ से कंफर्म हो गया था कि मुझे पैनक्रेटाइटिस है इन 2013। किस टाइप का पैनक्रेटाइटिस था? नेक्रोटाइजिंग ही था मुझे, और एज पर माई रिपोर्ट सेज कि दैट इज वाज, मतलब कंजेनाइटल है मुझे, बचपन से है, लेकिन वो पता आके 2013 में चला। बीच में कई सारे ऐसी चीज़ आती थी जब मैं छोटे थे, उस टाइम पे अपनी मॉडर्न साइंस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पता लगा ले। तो लेकिन, और हम छोटे शहर में रहते थे तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं रहता था, लेकिन कभी ऐसा बहुत जो पैनिक अटैक अटैक 2013 में आया था वो कभी इससे पहले नहीं हुआ था। तो बचपन से भी हल्का हल्का सिम्टम दिखते थे, लेकिन कभी हमने उसको इग्नोर ही करते रहे। कुछ भी खाया तो वॉमिट कर देना, लूज मोशन स्टार्ट हो जाना, और वो टाइम टू टाइम, मतलब कभी होता था कभी नहीं होता था, ये एक तरीका रहता था। और इस तरीके का पेन तो सच बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन कभी कभी पेन भी होता था तो हम उसको ऐसे, बहुत माइनर सा पेन होता था, तो वो कभी सोचा नहीं कि इतनी बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है शरीर के अंदर। तो वो जब तक 2013 में पता ही चल पाया सही से। मतलब जैसे नॉर्मल पेट दर्द वगैरह होता है हाँ कि हाँ बाहर कुछ खा हाँ लिया और हाँ पेट दर्द हो हाँ गया, हाँ हाँ, वही हो रहा था। वही वही वही। ओके। ठीक है। तो आप गए डॉक्टर के पास, वो डायग्नोज भी हो गया। पैनक्रेटाइटिस शब्द जब आपने पहली बार सुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या समझ थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी इस बीमारी के बारे में, और आपके साथ कौन रहता है, मतलब आप जिस फैमिली में रहते हो तो जो सबसे क्लोज लोग थे उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, 2013 में जब ये पैनिक अटैक मुझे स्टार्ट हुआ था, तो पैनक्रेटाइटिस जब मुझे पता चला, मेरी शादी नहीं हुई थी, जुलाई का महीना था, तो तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, इवन शादी मेरी तय हो गई थी। और जब पैनक्रेटाइटिस सुना तो मेरे एक, उस टाइम पे मैं एक जॉब में था, तो मेरे सीनियर ने मुझसे बोला था, इवन आई वाज इन द फार्मा सेक्टर एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर वाज देयर, जाइडस कैडिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि लखनऊ से थे, वो बिलोंग करते थे, उन्होंने बताया पैनक्रेटाइटिस, उन्होंने पहली बार जब ये शब्द सुना ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैं समझा ना कि उस टाइम पे कि ये कुछ ऐसा ही है, कि कुछ तो है, गलत सा गंदा सा कुछ ऐसी बीमारी है जो परेशान कर सकती है मुझे। फिर डॉक्टर जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रहा था वो भी मुझसे कह रहे थे कि अभी आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है लाइफ लॉन्ग। कुछ मेरे वेल विशर्स जो डॉक्टर्स थे
उन्होंने भी मुझसे कहा कि आपको आगे इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा करके। तो एक माइंड में आया कि हाँ, कुछ तो गंदा है। तो फिर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए मैं फिर तो गूगल महाराज जिंदाबाद, तो उनसे बहुत कुछ पढ़ा, लिखा, सुना, जाना। गूगल महाराज ने आपको क्या बताया? गूगल महाराज ने यही बताया कि इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, और इट्स कैन नॉट बी क्योर, एंड इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। तो ये 3-4 चीज़ें ही बताने के लिए बहुत कुछ है। जब लाइफ थ्रेटनिंग शब्द जुड़ गया तो फिर तो कुछ और सोचना ही नहीं है। तो होप भी डाउन हो गई, और शादी भी हो गई इन बिटवीन। नवंबर में पैनिक अटैक रुक गए जो थे, लेकिन नवंबर में 2013 के नवंबर में शादी हो गई। शादी होने के कुछ दिनों बाद से स्टार्ट हो गए। हर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का एक टाइम पीरियड बन गया कि उसमें पैनिक अटैक आता था। इवन मैं कहीं विजिट पे भी होता, एक बार तो एक ऐसा फंसा था कि मैं हल्द्वानी आया हुआ था, और हल्द्वानी बाय रोड आया था, बस में बैठ के आया था, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतना तेज़ भयंकर पेन स्टार्ट हुआ। मैं हॉस्पिटल में ही था, हॉस्पिटल एक हल्द्वानी में, तो वहीं पर था। तो मैंने सोचा मैं कहीं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा अपने शहर ही। तो एक पेन किलर ली, डॉक्टर से बात की फ़ोन पे कि एक पेन किलर लिया, और टैक्सी में बैठा, सीधे घर पे पहुंचा। मतलब वो एक मेरे लिए बहुत ही ऐसा दिन था कि ये क्या हुआ, मैं काम भी करने जा रहा हूँ, कुछ काम से भी जा रहा हूँ, तो सडनली मुझे ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ में अचानक। तो और डर बनता चला गया। अब मैं कहीं बाहर विजिट भी नहीं कर सकता, अब मैं कहीं घूमने भी नहीं जा सकता, अब मैं अपने किसी काम में सही तरीके से मन भी नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं एक मोरल जो था वो भी डाउन होता चला गया। तो ये एक बहुत बड़े कारण थे पैनकेटाइटिस के। और जब ये सब चीज़ें आगे चलीं तो कई सारे हॉस्पिटल्स में फिर सोचा बरेली से निकल के कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। घर वाले कंसर्न, फैमिली अच्छी तरीके से परेशान। और तो फिर सोचा कि लखनऊ चलते हैं। कई सारे लोगों ने बताया कि लखनऊ पीजीआई बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जाके दिखाओ। मैं भी जाके कंसल्ट किया, बट वहाँ पर वही है का एक लंबी लाइन लगना इस सब चीज़ों का। और भी 1-2 हॉस्पिटल्स में भी कंसल्ट किया, लेकिन फिर लौट के बरेली आए तो डॉक्टर ने ही एक रिकमेंड किया था कि आप दिल्ली जाइए, खाइए। और वहाँ से भी फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो फिर अपने आप में पहुँचा। मैं 2 बार पैनिक अटैक के साथ में एडमिट हुआ, बरेली से बाय ये आपके एम्बुलेंस से वहाँ पहुँचा था, और इमरजेंसी में एडमिट होने के बाद कई बार 2 बार एडमिट हुआ था। ही ट्राइंग टू पुट द स्टेंट इन माय पैनक्रियाज डक्ट लाइक दैट, जो भी उन्होंने कोशिश की थी, बट वो भी सफल नहीं हुई। और उसके बाद में जो पेन हुआ था, मतलब पहले कई बार हो चुका है पेन, वो जो पेन था वहाँ पर, उसके पैचेस लगाने पड़े, 2-2 3-3 पैचेस लगाने पड़े, उससे भी नहीं रुक रहा था। तो मतलब आईसीयू में बुरी हालत में फंस गया था जाके। घर वालों का एक ही भरोसा था कि बस बाहर बैठ के उन्होंने भगवान जी का, बस श्री हनुमान जी का बस पूरा पूरा उन्होंने पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तो हनुमान जी की कृपा रही, सही होके आ गया घर पे। फिर मैंने सोचा कि अभी इससे कुछ हो नहीं सकता। ये सब टाइम बीतते बीतते 2020 आ गया था। आप ये समझिए 2013 से 2020 आ गया था, 7 साल कंप्लीटेड हो गए थे इसमें। सडनली 2020 की स्टार्टिंग में होली हुई थी। होली के बीतने के तुरंत बाद मुझे अटैक आया, और अटैक से पहले ही कोरोना स्टार्ट हो गया। तो एक कोरोना का वह आपके दिल में है, आपके अंदर है, साथ में आपको एक बीमारी को और है। तो वो एक सिचुएशन मेरे लिए, तो आप मतलब पूरी दुनिया के लिए एक कोरोना था, मेरे लिए 2-2 चीज़ें थी। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ था। फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अब बहुत देख लिया एलोपैथिक, अब कुछ और देखते हैं। तो खाली बैठे हुए कोरोना के टाइम पे घर पे बैठे हैं, पेन होने के बाद हॉस्पिटल से घर पे आए हैं, तो फिर देखा, चेक करा, तो पड़ाव के बारे में पता चला। वो भी मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा से ही हुआ। केवल उन्होंने ही राह दिखाई, और वो फिर अपने आप ही उन्होंने कहा कि बेटा तू निकल जा, सब बॉर्डर इस समय कोरोना में सील है, फिर भी तू निकल। तो कुछ अपने जानने वालों से वहाँ पे अपनी जैक लगाई, तो वहाँ से बॉर्डर के एक जो नोटिस मिलता है वो भी लेकर अपने यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर यहाँ का जो ट्रीटमेंट था, उसकी तो फिर बात ही अलग ही थी, बात ही निराली थी। और आज उसी ट्रीटमेंट के कारण से आज फिट एंड फाइन होके यहाँ बैठा हुआ हूँ। और वो ट्रीटमेंट था सिर्फ और सिर्फ पड़ाव आयुर्वेदिक का, वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का। कंडीशन तो यही थी कि नेक्रोटाइजिंग, मैंने जैसे बताया, तो कंडीशन तो बहुत भयंकर वाली थी नेक्रोटाइजिंग में। मतलब टेल का पार्ट आपका डैमेज हो गया है,
और प्रोग्रेसिव है, तो धीरे धीरे करके ख़त्म होता, मतलब और भी बेकार होता चला जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट पहुँच जाएगा। तो वो सब तो रिपोर्ट मेरी यही बता रही थी, कंजेनाइटल मेरी रिपोर्ट ने बताया, वो सब चीज़ थी एक उसमें। जब ये बीमारी शरीर में एंटर हुई थी, इसका जब पता चला था, एंटर तो बचपन से थी, जब पता चला था तो उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर एक चीज़ में वो आ गया था कि आपको हर एक कदम सोच समझ के रखना है। तो वो जीवन में एक चीज़ तो आ गई थी कि आपको खाना पीना ये सब तरीके से थोड़ा सा अपने आप को बाउंड करके रखना है। तो पड़ाव में जब आया तो मैं एक तो बिल्कुल पेशेंट की तरीके से नहीं आया था, बैद जी से आके मिला था सबसे पहली बारी जब एंटर किया था उस वाले आपके सेंटर, तो बैद जी की भेंट हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट का पेन तो लेके आया नहीं था, आया यहाँ पर अच्छे से सब चीज़ देखा। और वही एक था कि आप पड़ाव में जब आ रहे हैं, एक उस हॉस्पिटल में सेंटर में पहुँच रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कई, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के इमरजेंसी में घुस रहे हैं, जाते आईसीयू में घुस रहे हैं, पेन किलर स्टार्ट हो जा रहे हैं, कैथ लगनी स्टार्ट हो जाए, वेन नहीं मिल रही तो वेन को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब उन सब चीज़ों को एक जो था डर था, भय था ना, वो नहीं था यहाँ पर। आप बिल्कुल अच्छे से आ रहे हो यहाँ पर, और एक रिजॉर्ट की तरह फील जो आया था सेम काइंड जो भी। और वही आके एकदम से रूम में एंटर कर गए, मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग यहाँ पे आए थे, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। खाना पीना भी जो चीज़ उन्होंने आपने स्टार्ट कराया कि सुबह इतने टाइम पे 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, 11 बजे हल्का सा कुछ जो रीजनेबल एंड सीजनेबल, जो एक बैच जी ने बोला था, बहुत अच्छा वर्ड था, उसको कई जगह मैंने बोल रखा है तो लोग उसको समझते भी हैं। तो वो रीजनेबल सीजनेबल काइंड के जो उस टाइम पे फ्रूट्स होते हैं वो 11 बजे दिया, 1 बजे आपको लंच मिल जा रहा है, और शाम को 4 बजे हल्का सा कुछ स्टार्च में आपको लेना है, काइंड की आपको चना ले लिया आपने, और एक अपराजिता की चाय या आपको लेमन ग्रास की टी लेनी है तो वो ले लिया। शाम को 7 बजे तक भूख लग, मतलब आपको डिनर कर लेना है, तो डिनर में भी रोटी चुपड़ी हुई घी से चुपड़ी हुई खाने को मिल रही है। तो वो सब चीज़ तो सोच के बैठे हुए थे कि कभी नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने आते ही एक होप जगा दी कि आप खा सकते हो, ये सब आपके लिए भी बना है। तो वो सब चीज़ फिर से लौट के आ गई थी। एक तो डेली बेसिस पे उनका ये पूछना था कि आपका एक तो शुगर का कैसा आपका चल रहा है, वो सब चीज़ को मेंटेन, मतलब मैनेज करना, उनको बताना था। तो इन सब चीज़ों का एक ही फ़ायदा हुआ कि आप शुगर को मॉनिटर कर रहे हो अपनी, जो डायबिटीज़ तो नहीं हुआ, डायबिटिक तो नहीं हुए हो आप, तो वो सब चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं कुछ कहीं दिक्कत भी हो रही है तो वो तुरंत भी बता भी रहे हैं कि आप अपनी अगर कोई टैबलेट लेते थे पहले एलोपैथिक की, तो आप उसको इंटेक करते रहो, लेते रहो उसको अपने टाइम से, जब आपका टाइम बना हुआ है। पड़ाव का जो 21 दिन का ट्रीटमेंट था, उसने वो बहुत सारी जो एकदम से सोच रखा था पहले से कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, तो वो एक तरीके का सपोर्ट तो मिल गया था यहाँ से। बाकी अब आगे का टाइम रह गया था कि कई सारे लोगों से जब पड़ाव में आया था तो यहाँ के लोगों से बात की थी, इवन पहले के टेस्टिमोनियल्स भी आपके पड़े थे, उनसे कांटेक्ट भी किया था। तो उनके सबके कांटेक्ट जिनसे किया था उन्होंने सबने 80% लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया था, 20% कह सकते हैं कि नहीं किया था। लेकिन मैं तो 80% को ही मान के चल के इधर का आ गया था। और 21 दिन की ट्रीटमेंट लेने के बाद में एक चीज़ समझ में आई कि आपको इस आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट की तरफ अगर आगे बढ़ना है, धैर्य, पेशेंस रखना है। आप, ये नहीं है कि ये एलोपैथिक की तरह एक इंजेक्शन लगाया और आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो गई। रूट कॉज पे तो एलोपैथिक स्टार्टिंग में कोई काम नहीं करते, पता नहीं कैसे करते होंगे वो, लेकिन आयुर्वेदिक रूट कॉज पे ही काम करता है। और वैद्य जी ने भी मुझे बोला था, और पहले भी आयुर्वेद को थोड़ा पढ़ा था तो समझ में आया था कि 50% आपकी दिनचर्या को कंट्रोल करके उसको टाइम लाइन में लेकर आके, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब पानी पीना है, कितना आपको चलना है, और कितना आपको वर्क करना है, उस सबको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डिजीज़, आप ट्रीटमेंट टेकिंग और ट्रीटमेंट, उस टाइम पर आपको कैसे रहना है, तो वो सब चीज़ पड़ाव ने 21 दिन में बता दिया था। उसी को फॉलो किया, और जो तब की टाइमलाइन जो बनी हुई थी मेरी, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे हल्का सफ़र, फिर 1 बजे लंच, फिर शाम को 4 बजे हल्का सफ़र, 7 बजे आपको डिनर, वही आज तक चलती हुई आ रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। और दूसरी चीज़ बस धैर्य। उस टाइम पर आपको जब घर जाने के बाद आदमी सोचता है कि मैं तो 21 दिन का ट्रीटमेंट लेके आ गया, अब मैं सही हो जाऊंगा ऐसा करके, लेकिन जैसा यहाँ बताया है, आपको 3-4 महीने बेड रेस्ट पर रहना है तो रहना है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना। 1 साल अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन को पूरा आप अपनी बीमारी के लिए समर्पित कर दीजिए, और 1 साल बाद, यही वैद्य जी ने बोला था कि 1 साल तक आप अपना समर्पित कर दीजिए, 1 साल बाद आपको अपने आप में खुद ही मिरेकल चेंजेस दिखेंगे। तो वही मैंने किया, मेरे परिवार ने पूरा मेरे साथ दिया,
मेरी वाइफ ने पूरा साथ दिया, मेरी छोटी सी बच्ची भी थी उस टाइम पे, मैं मम्मा के पास छोड़ के आया था, तो वो भी मेरा साथ, मतलब वो 3 साल की, 2.5-3 साल की हो गई थी, लेकिन वो भी अच्छे से समझती थी पापा कहीं ना कहीं किसी इस समय परेशानी में है, तो उसने भी हमेशा साथ दिया। मैं तो ये कहूँगा जितना उसका माइंडसेट, जितना वो सोच सकती थी उसने उतना साथ दिया। तो इस बीमारी में यही हुआ कि 21 दिन के ट्रीटमेंट लेने के बाद में मैंने 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट लिया, जैसा यहाँ पे बताया गया था उसको फॉलो करके, और 1 साल के बाद 7-8 महीने बाद मैंने देखा मेरा वजन जो है ग्रेजुअली बढ़ने लगा है, और जो बीच में कॉम्प्लिकेशंस आते थे यहाँ के जाने के बाद में, जो घर पे रहता था कि कभी वॉमिट हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाना, तो तुरंत खाना खाने के बाद में उन सब चीज़ों को मैंने साइड कर दिया कि होने दो, जितना हो रहा है होने दो, लेकिन अपन को केवल इसी जो बैजी ने बोला उसी पर पूरा फोकस करना है और उन्हीं पर विश्वास रखना है, एक हनुमान जी पर और एक वैद्य जी पर विश्वास करना है। तो उसी विश्वास ने 1 साल कंप्लीट कराया, और 1 साल तक मैंने कोई भी काम नहीं किया, जो जॉब जानी थी चली गई, छोड़ दिया, जो और चीज़ें डिस्टर्ब होनी थी वो भी छोड़ दी, लेकिन अपने आप को संभाल के रखा, घर वालों ने पूरा साथ दिया। 1 साल के बाद मैं बिल्कुल अपने आप की, जब मेरी, आपके इवन में ये भी बता दूं कि मैं हॉस्पिटल से ही जुड़ा हूँ, एलोपैथिक में कई सारे डॉक्टर्स मेरे कांटेक्ट में जानने वाले हैं, तो मैंने जब अपनी रिपोर्ट एमआरसीपी की, डॉक्टर बैज जी ने कहा था 1 साल बाद अपना रिपीट कराना है एमआरसीपी, तो जब 1 साल बाद रिपीट कराया, तो उसी रेडियोलॉजिस्ट ने जो 1 साल पहले किया था, यहाँ पे आने से पहले जो रिपोर्ट कराई थी एमआरसीपी की, और 1 साल बाद जब कराई, तो ही वॉज शॉक्ड, इट्स मिरेकल, देयर वॉज रिटन इन वर्ड्स कि योर पेनक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज इन माई एमआरसीपी रिपोर्ट। तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि मेरे जीवन का चेंजेस था, बदलाव था, और प्रभु की कृपा थी, ये सब हो पाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो है कि धैर्य रखिए, और धैर्य, इस बीमारी में धैर्य रखिए, ट्रीटमेंट के टाइम पे धैर्य रखिए, और अगर वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर है, शरीर है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। आज आपकी अगर नौकरी किसी इस पॉइंट उससे जा रही है आपकी, कोई बात नहीं, आपका कल शरीर जब अच्छा होगा तो आप फिर से एक अच्छी नौकरी पालोगे। आप हो सकता है कि नौकरी छोड़ के अपने काम में आ जाओगे, मतलब भगवान कहीं ना कहीं आपको राह दिखा देंगे, आपको घर नहीं बैठने देंगे। आप जो चाहते हो, जो आपने सोचा हुआ है अपने जीवन में करने का, पाने का, वो आप पा लोगे, लेकिन बस विश्वास रखना पड़ेगा प्रभु के ऊपर, और जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो उनके ऊपर, तो वो 100% आपको सफलता मिलेगी। 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने शरीर को समय दे दीजिए, आप फिट एंड फाइन हो जाओगे तो सब कुछ कर लोगे। पड़ाव क्यों आपके हिसाब से पैनक्रेटाइटिस के लिए सबसे बेस्ट जगह है? मैम मेरे लिए नहीं, इवन कई सारे लोग, मेरे वीडियोस जो आपने अपने यूट्यूब पे शेयर किए हुए, मेरे पास कॉल्स आते हैं, कई सारे लोगों के कॉल्स आए, मैंने सभी को एक ही चीज़ बोला है कि इट इज़ द ओनली सेंटर टू ट्रीट द पैनक्रेटाइटिस इन अ होल वर्ल्ड। केवल इसके अलावा कुछ भी, कोई भी पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी को इस पूरे संसार में सही नहीं कर सकता। ये तो मैंने देख लिया। आप चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप हैदराबाद से लेके आप विदेश कहीं पे भी चले जाओ, इंग्लैंड, मायो, कहीं पे भी चले जाओ, नहीं कर सकता। जो वैद्य जी ने इस बीमारी को एक दिशा दे दी है सही करने की तरफ, वो कोई नहीं कर सकता। ये तो मैं कहता हूँ, और लोग समझते हैं, जब वो कॉल करते हैं ना मेरे को, मैं यही शब्द बोलता हूँ, तो जो उनके अंदर चल रहा होता है ना, बहुत सारे, एक कोई भैया थे, उनका सिडनी में रहते थे, उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया, वो सिडनी से मेरे को बात किए, और बात करने के बाद में केवल मेरे ही कहने पे उन्होंने कहा, सिंपली मुझसे ये कहा कि मैं केवल भैया आपके कहने पे इतनी दूर आ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे घर वाले नहीं चाहते। मैंने कहा भाई आ जाओ, आप सही हो जाओगे। वो कहीं सहारनपुर के रहने वाले थे, लेकिन सिडनी में अपने आप को पूरे तरीके से सेटल कर लिया था। तो इस तरीके से लोगों को मेरी बात हुई है, और कई सारे लोगों से जब बात होती है तो मैं उनको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ भी लेके जाता हूँ, उनमें एक ऊर्जा भरता हूँ कि आप सही हो जाओगे, आप सही जगह जा रहे हो, सही जगह जाओ, आप सही हो जाओगे। दिनचर्या पे सबसे पहले आयुर्वेदिक काम करता है आपकी, आपके जो जीवन, पूरे दिन की जो आपकी टाइमलाइन है उसको सही करता है। तो आप अगर उसको सही कर लेते हो, अपने खान पान को सही कर लेते हो, तो आप कई सारी बीमारियों पे कंट्रोल कर लेते हो, लाइक ए डायबिटीज़, लाइक ए बीपी, और जो भी चीज़ होती हो, इन सब चीज़ों पे वैसे ही पड़ाव है, लेकिन पड़ाव में जो रसा शास्त्र से जो उन्होंने दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया है, उस पर शोध करके उसको बनाया है, वो एक डिफरेंट है कहीं ना कहीं। मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक रसा शास्त्र से कोई कर रहा है, और कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं, मैंने तो केवल यहाँ का सर्च किया। मैं पतंजलि का भी देखा, लेकिन कहीं मुझे रसाशाला वहाँ पे सच कुछ पता नहीं चला, और बहुत ज़्यादा डीप गया नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रीटमेंट मिल गया था। तो